दोस्तों, वैसे तो आजकल मणिपुर आरक्षण की आग में जल रहा है, पर चीन और पाकिस्तान अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जी हाँ दोस्तों, चीन और पाकिस्तान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैलाने की योजना बना रहे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में जहां अब तक शांति रहती थी, हो सकता है वहां आगे आने वाले महीनों में और भी कई स्तरों की अस्थिरता और उपद्रव देखने को मिल सकता है। भारतीय खुफिया सूत्रों ने रक्षा मंत्रालय को चेतावनी दी है कि चाइनीज ऑफिशियल्स द्वारा पाकिस्तान सरकार से पूर्वोत्तर राज्यों में उपद्रव पैदा करने का आह्वान किया गया है और इसके लिए चाइनीज एजेंसीज द्वारा पाकिस्तान को भारी मात्रा में फंडिंग दी जा रही है। भारत वैसे भी चाइना के साथ अपनी पूर्वी सीमाओं पर 4 साल से तनाव में है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही समूहों के लिए चीन के समर्थन का एक अस्पष्ट इतिहास रहा है। खुफिया सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, जो पिछले महीने चीन की एक 4 दिन की विजिट पर थे, उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दबाव बनाने के लिए कदम उठाएं, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय इंटेलिजेंस सोर्सेज के अनुसार पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का ढाका डेस्क बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। ISI का ढाका डेस्क भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उपद्रवी गतिविधियों को लागू करने के लिए जिम्मेवार ऑपरेशनल यूनिट है, स्पेशली असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स में। यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नाम पर है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नज़दीक है और इस क्षेत्र में अपनी ऑपरेशन करने के लिए ISI द्वारा एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ढाका डेस्क भारत के नॉर्थ ईस्ट में विभिन्न दलों को ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रदान करता है और इस क्षेत्र को अस्थिर करने और भारत के सुरक्षा हितों को खतरे में डालने का काम करता है। भारतीय खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि ISI अपने लोकल सोर्सेज के कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय हितों पर हमला करने की बेहतर स्थिति में है। इसलिए चाइना ने पाकिस्तान से भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अशांति फैलाने के लिए कहा है, जो भारत को इन क्षेत्रों में अपने सुरक्षा प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा एक्सपेंड करने के लिए मजबूर कर देगा। अब तक इन राज्यों में स्थिति लगभग स्थिर और नियंत्रण में रहती थी, इसलिए भारत सरकार पाकिस्तान से आधारित आतंकवादी समूहों का सामना करने के लिए पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थी। पर अब भारत को अपनी सुरक्षा एजेंसीज को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी डाइवर्ट करना पड़ेगा। एक ऑफिशियल सोर्स ने कहा कि ISI भारत के नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्सों को अस्थिर करने के लक्ष्य के लिए पूर्णतः काम कर रही है। उनके अनुसार यह अब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है, जो बीच बीच में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए जाना जाता है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में चीन समर्थित एक्सरसाइज के लिए स्थानीय संसाधन पश्चिम बंगाल और असम से भर्ती किए जा रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का इन्फिल्ट्रेशन बड़े तौर पर होता है और ISI इन लोगों का अपना हथियार बना के यूज करती है। भारतीय अधिकारी ने कहा कि ये बहुत पहले की बात है कि ISI के ढाका डेस्क ने भारत के नॉर्थ ईस्ट में उपद्रवी गतिविधियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र बनाया था। हालांकि यह पिछले कुछ सालों से डीएक्टिवेट हो गया था, जो हाल ही तक नोटिस नहीं किया गया था। पर अब इन्होंने चाइना की फंडिंग से हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैलाने का प्लान बनाया हुआ है, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने इनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं और सतर्क हैं। समय आने पर चाइना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवान तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।